हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, आज नए लेक्चर में हमने इंडिया पाकिस्तान चाइना के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। काफी क्वेश्चन नए आने जा रहे हैं, काफी क्वेश्चन। ठीक है जी। मंडे को आपका एक टेस्ट है बेटा, तीनों चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मतलब इसी बुक का आईडी का एक तो हमने वो किया, एक अभी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देख रहे हैं, कंपेयर कुछ नेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, इंडिया पाक चाइना, और हमारा नेशनल इनकम पर यूनिट। ठीक है जी। मंडे को टेस्ट है, ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता, बस ठीक है, जो कह दिया बिल्कुल फाइनल है। ठीक है ना जी। मैं क्या, भैया मैंने सब कुछ करा दिया है, चलते चलो बस, रुकना नहीं है अभी। ठीक है। मंडे को टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। वन मार्कर्स पढ़ रहे हैं शुरू में। वन मार्कर्स बेटा 2023-24 के सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी हैं और 2023-24 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के भी। कहता है चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर। इसमें से कौन सा बेटा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हेल्थ इंडिकेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगेन एक हेल्थ इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, भैया ये कौन सा हेल्थ इंडिकेटर है कि पॉवर्टी लाइन के बिलो कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? ये कोई हेल्थ से रिलेट नहीं करता किसी भी एंगल से। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अंडर डैश इन चाइना फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय इन सेल्फ फिक्स्ड quantities of input and output on the basis of price fixed by the government and rest at the market price. डुअल प्राइसिंग हमने तो लिखा ही हुआ है नोट्स में ये बात। आगे बढ़ना जी। मुझे करेक्ट पेयर चूज करना है बेटा, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है? बहुत सारे पेयर दिए हुए मुझे। अडॉप्शन ऑफ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, कहते था कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना। नहीं जी, ये तो इंडिया और पाकिस्तान थी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना इम्पोज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नहीं जी। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिफॉर्म्स हुए हैं वहां पर वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्ती दिखाई थी। ठीक है ना जी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्ती इंप्लीमेंट कराए हैं। चाइना ने तो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट किए थे। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है बेटा। आगे बढ़ जाओ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस्ड ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है जी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। SEZ policies has led to huge FDI flow to China, बिल्कुल ठीक। China's rapid industrial growth was the result of economic reform in 1981। 1981 में हुए थे। 1978 तो ये गलत है, फर्स्ट ट्रू है, यानी कि आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ पढ़ना है जी। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1950s। बेटा जीपीसीआर 1966 या 76 इसका टेन्योर माना जाता है, गलत है तो बात। चाइना's growth is mainly contributed by manufacturing sector, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जी, बिल्कुल बढ़िया जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स है, तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट वन सिक्स्थ को, एक सेकेंड, ये रहा जी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से क्या गलत है बेटा? कहता है चाइनास इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। वो तो पता ही है जी, वहां का तो 5.3 अभी हमने 2015-17 का कल देखा था, तो पाकिस्तान का तो बहुत कम है अभी भी। कहता है पाकिस्तान इज बिहाइंड एच इंडिया इन एचडीआई रैंकिंग, बिल्कुल ठीक है। इंडिया की रैंक 130 थी, पाकिस्तान की 154 थी। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। नहीं बेटा, पाकिस्तान में नहीं है, चाइना में हुए थे 1979 में। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन द ईयर 1956। 1953 था ना, पाकिस्तान का था 1956, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना भैया। मैं आपको एक्सपर्ट मान के करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब पढ़ाया है, यहाँ फिट कर लो इसको बहुत अच्छे से। ठीक है ना जी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था भैया चाइना का? 1953 में आया था, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे बढ़ना। बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल, इंडिया ने सोशलिस्ट किया था, फॉल्स है ना ये। दोनों ही गलत है बेटा स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। एट्थ पढ़ना, आप पढ़ रहे हो।
पहली स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है। कैसे? कल देखा था 1980s to 90s इंडिया पहले 5.7 था, बाद में 7.3 हुआ। उसी टाइम पर पाकिस्तान 6.3 था, बाद में वो 5.3 हुआ। 80s का अगर कंपैरिजन करूं तो इंडिया पीछे ही तो चल रहा था पाकिस्तान से, ठीक है ना? पता नहीं भाई, आधे रिस्पॉन्स करते हैं, आधों को तो पता ही नहीं होता करा क्या रहा हूं मैं। ठीक है ना, अच्छी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th वन देखो जी, पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए, मैंने सी कर दिया था। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाए, कुछ पूछना है? बेटा डेंसिटी की बात ही नहीं करी उसने। उसने कहा एक सेकेंड, amongst India, China and Pakistan, China is the largest nation and has the highest population density। ठीक है जी, फिर तो यार ये ऑप्शन बिल्कुल बी ही करेक्ट होगा। मैंने ना हाईएस्ट पॉपुलेशन तक ही, मैंने डेंसिटी वर्ड ही नहीं देखा यार जल्दबाजी में। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, ये फिर ऑप्शन बी ही मेरे पास करेक्ट है, सी गलत है। डेंसिटी में इंडिया नंबर 1 है, 455। ठीक है ना जी, चाइना में तो 140 कुछ है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट वन पढ़ना जी, 10th क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताई इसकी बात। सेकंड फॉल्स। बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने से इंडिया में कोई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब हुए थे? नहीं बेटा, ठीक हुए थे इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है ना जी, एलपीजी आने से इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारे ठीक हुए हैं ना। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थी, वो भी ठीक हो गई। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल बेकार थे, वो थोड़ा सा ठीक कंडीशन में आ गए। सब कुछ ठीक हो रहा था इंडिया में, खराब कुछ नहीं हो रहा था। आगे बढ़ते हैं जी, 11th वन, ये तो हमारा कल का पुराना स्टार्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है मुझे। ठीक है, पढ़ना शुरू करना। चाइना वाज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 80s। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इंडिया एक्सपीरियंस a rapid rise in GDP, सॉरी सेकंड, पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 80s to 17। नहीं भैया, 80s में तो मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान अहेड था, बेटा 17 तक तो नहीं था अहेड। ठीक है, बस 80s में ही था, 10 सालों में, तो यही गलत हो जाती है बेटा, बाकी तो सारी बात ठीक ही है। आगे बढ़ो, चाइना इनिशिएटेड डैश इन 1958, ग्रेटली फॉरवर्ड जेएलएफ कैंपेन। आगे बढ़ो, 13th वन पढ़ना। आंसर नहीं दिखा रहा मैं, आंसर आप बता दो। डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई? भाई ये भी कारण है, ये भी कारण है। आप ओवर डिपेंडेंट हो अब्रॉड से आने वाली रेमिटेंसेस पर। देखो पाकिस्तान के ना बहुत सारे लोग काम करते हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। आप हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो कि वहां से पैसा आएगा तो चलेगा काम, वहां से पैसा आएगा तो चलेगा काम। बीच में ना वहां बहुत मंदी आ गई थी, तो आपकी तो इकोनॉमी स्लो डाउन ऑटोमेटिकली होनी है, वहां से भी रेमिटेंसेस नहीं आ रही और आप ओवर डिपेंडेंट हो उन चीजों के ऊपर। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो जी, नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन। पढ़ो फटाफट से, 1 मिनट क्वेश्चन। जीएलएफ का मतलब ग्रेटली फॉरवर्ड। आगे बढ़ो बेटा, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। डुअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, नहीं जी। सेटिंग अप ऑफ एसईजेड इन चाइना टू अट्रैक्ट एफडीआई, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक पेयर है ये तो। चलो आगे बढ़ जाओ, 16th क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट गलत। इंडिया और पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रेशर की वजह से आए हैं, वर्ल्ड बैंक प्रेशर ना डालता शायद आज भी ना आए होते, प्रेशर से ही तो आए थे वो। और सेकंड पढ़ना,
गलत। पाकिस्तान ने कभी SEZ पॉलिसी नहीं लगाई, पूरे चैप्टर में चाइना का ही डिस्कशन है SEZ पर, इंडिया का भी डिस्कशन नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, पढ़ना चाहिए। बेटा मुझे ना आंसर ए लगता है, आप बताओ बाकी। क्या है आंसर? ए लग रहा है आपको आंसर? मैंने तो कोशिश करा कि कहीं कुछ और हिंट मिले, पर CBSE सजेस्टेड आंसर कुछ और ही कहता था। CBSE सजेस्टेड आंसर डी है कि असर्शन इज फॉल्स। अब फिर मैंने कई जगह पे ट्राई करा ये पढ़ने का कि कहीं पर ये तो नहीं लिखा इन द लेट 70s चाइना's पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड डेक्लाइन एट अ स्लोअर पेस। भाई एकदम शार्पली डेक्लाइन नहीं हुआ होगा, मैं ऐसा समझ सकता हूँ, पर ऐसा कहीं पर भी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है। हर जगह पे लिखा गया कि कंसीडरेबल अमाउंट से डिक्रीज हुआ, तो वो तो शार्पली डेक्लाइन के इक्विवेलेंट है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे को बिल्कुल ट्रू लगी, और अगर ये ट्रू लगी फिर दूसरी तो वैसे ही ट्रू है। ठीक है ना जी, तो इन्होंने तो ये मार्क कर दिया डी असर्शन इज फॉल्स, पर मुझे नहीं लगा कहीं से कहीं तक कि असर्शन फॉल्स है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है। समझ में आती है बात? आगे बढ़ जाए, या तो ईयर कुछ और करना लिखना चाहते थे आप तो भी मैं मान लेता। आपने लेट 70s लिखा, लेट 70s में 79 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, तो मेरे हिसाब से आंसर ए है बेटा। आपको कुछ और लगे पता तो मुझे बता देना एक बार। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी रिसर्च करी, बुक छांट के आया हूँ पूरी, पर मुझे समझ नहीं आया। कुछ कह रहा पंच? नहीं, उसने तो यही बोला ना कि इन द लेट 70s चाइना's पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड बीन शार्पली डिक्लाइन। ये पॉपुलेशन शार्पली गिरी है, ठीक है जी, गिरी तो वन साइड पॉलिसी की वजह से ही है, और ये पॉपुलेशन गिरी है उसका ही तो इम्पैक्ट ये है कि एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है, नई पॉपुलेशन आ नहीं रही, तो उसकी वजह से ही तो एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रही है मुझे अदर्शन का। 18th देखना चाहिए, करेक्ट पेयर चूज करना है आपको। ग्रेटली फॉरवर्ड कल्टीवेशन लैंड कलेक्टिवली, ये तो कम्यून सिस्टम होता है बेटा, कम्यून सिस्टम ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन देयर होम, ये ग्रेटली फॉरवर्ड होता है। बल्कि कहते हैं प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, ये ठीक है जी। यही हुआ था ना बेटा, जब रशिया ने अपने प्रोफेशनल को विड्रॉन कर दिया था, हमने यही तो कहा था कि कंट्री साइड जाओ और पढ़कर आओ। आगे बढ़े, डैश अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना। आगे बढ़ो, इन चाइना कम्यून सिस्टम इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, 26,000 कम्यून, वो तो याद ही होगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मैसिव स्केल, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब ईयर याद होंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, वरना भूल जाओ, क्रोनोलॉजिकल में कभी लिख सकते हो। बताना सबके ईयर, ये ईयर क्या है आयुषी? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन कौन क्या ईयर है बाबू? 1965 है वैसे, बुक में बोलते, मतलब ऐसा, चलो 66 और 65 कोई खासा अंतर नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है। आप एनसीईआरटी भी दिखाता हूँ आपको, उसमें तो यही बोला हुआ है ना कि ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन 1965 में आया, पर इसका टेन्योर माना जाता है 10 साल, 66 से 76। ठीक है ना जी, तो आप चाहे 65 कह लो 66 कह लो, चलो कोई नहीं, आपका आंसर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना में 1978, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953। अब भैया देख लो, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ईयर पता होंगे तभी करोगे भैया कुछ। पढ़ो, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1988,
maternal mortality rate is high in dash China and Pakistan. Although बेटा जब हमने कल बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स पढ़े, बहुत सारे 9 बातों से मिलकर बना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने कहा था भाई मैं सारा नहीं करा सकता यार, ठीक है ना, सारा करा के फंसना थोड़ी है, 27 स्टैट्स तो वही है, फिर मैं रैंक भी बताऊं, फिर उनके मैं नंबर भी बताऊं, 3 कंट्री, अगर बेटा मैं 11 बातें सब में याद कराऊंगा 33 बातें हो जाएंगी, नहीं करा सकता। अगर एक आध क्वेश्चन आया भी है यार, इतना तो गेस भी हो सकता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में ज्यादा होगा चाइना में ज्यादा होगा, पाकिस्तान की हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा खराब है तो वहीं ज्यादा होगा, बस ये तो गेस पे भी ठीक हो जाता। ठीक है ना जी, करो उतना ही स्टैट्स को याद जितना करके बाकी ना भूल जाओ, ठीक है ना, पता लगे सारे के चक्कर में जो अच्छा खासा याद करा वो भी गया, तो उसका पंगा नहीं ले सकते। बढ़े आगे, चलो, state whether the following statement is true or false. As per HDI report 2018, India is ranked at 180th position, नहीं बेटा 130th position, 130 है ना इंडिया का नंबर, 154 पाकिस्तान। स्टेट द कॉमन फीचर इन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों ने 5 ईयर प्लान इकट्ठे ही लगाए लगभग आसपास। तो इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा 9 पढ़ा है बेटा। मीनिंग ऑफ जीएलएफ चलो हो गया, कुछ नहीं है बेटा, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हमने तो बेटा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर 6 पढ़े हैं, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान चाइना के पढ़े हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी नोट्स में, इसकी भी एक्सप्लेनेशन नोट्स में, ठीक है जी, डन करें इसको, आगे बढ़ो जी। अब मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, कुछ खास वजह होगी, ऐसे कुछ खास वजह है बेटा, पढ़ लो पता लग जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई चाइना इज एबल टू लीड इन ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर कल वो मैंने जो अभी बात करी, नौ पढ़े, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, परसेंटेज ऑफ population having access to improved water resources, improved sanitation, percentage of undernourished children और GDP per capita, ये 9 बातें बेटा। कहता है चाइना ऑलमोस्ट सब में लीड करता है, ऑलमोस्ट सब में, ऐसा क्या है भैया चाइना में? बेटा चाइना ने ना अपना जो हेल्थ इंफ्रा है और एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना बहुत शुरू से ही डेवलप करना शुरू कर दिया था, और इंडिया में चीजें थी नहीं भैया, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस जबकि उनको और हमको साथ मिली, पर उन्होंने बेटा इन पर काफी फोकस करा, इंडिया ने इन चीजों पे फोकस नहीं करा, शायद इसी वजह से इंडिया आज तक भी पिछड़ा हुआ है। दूसरी बात भैया, उनके पास ना मतलब सोशल इंडिकेटर में भी वो हमारे से स्ट्रॉन्ग रहे, उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी। अब फर्क आपको पता ही है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ चाइना सबके लिए प्रोड्यूस कर रही है, सबको ही कुछ ना कुछ मिल रहा है बेटा, तो कोई बहुत बड़ा फर्क क्रिएट ही नहीं होता रिच और पुअर के बीच, जबकि इंडिया में ये सब कुछ होता है, तो बेटा इसी वजह से हम पिछड़ते गए और वो आगे निकलते चले गए हमसे। एक बार पढ़ना जरा ये क्या लिखते हैं। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एससीजेड्स, व्हाई डू दे अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। चलो एससीजेड क्या हमने बात की हुई है, पैरा पूरा पढ़ना। यही है एससीजेड, हमने भी बात की हुई है, एरिया विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री बट इकोनॉमिक लॉस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्री, यही है ना एससीजेड। बेटा क्यों अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पढ़ना ये क्या लिखते हैं इस चीज को। और एक्चुअली में सब कुछ होता है भैया, एससीजेड में 1 मिनट भी लाइट ना जाना, 100% पावर मिलना, 100% पावर, 1 मिनट लाइट नहीं जाती, लोन आपको सबसे सस्ते, इंपोर्ट आपने करना है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करनी है आपने, बैंकिंग फैसिलिटी आपके लिए सबसे आसान, कस्टम रूल्स आपके लिए सबसे आसान, सब चीजें आपके लिए आसान, कैसे नहीं आएंगे बेटा फॉरेन इन्वेस्टर भाग के।
बढ़े आगे, चलो जी बेटा। अगेन मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इस पे मैं बात करूंगा। एन्यूमरेट द एरियाज इन विच पाकिस्तान हैज एन एज ओवर पाकिस्तान। इंडिया, बेटा वो कौन से एरियाज हैं जहां इंडिया को एज है पाकिस्तान से, मतलब कहाँ कौन कौन से एरिया आपको लगते हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान से ऊपर है, बात करो। और मैं कह रहा हूं जितने बैठे हो सब एक एक बता सकते हो, इतने एरियाज तो हैं जिनमें हम पाकिस्तान से ऊपर हैं, पर मैं चाहता हूँ कुछ खास जरूर कवर हो जाए। बेटा डिफेंस, हम तो बहुत ऊपर चलेंगे डिफेंस में भैया, पाकिस्तान हमारे आसपास भी नहीं है, ठीक है ना जी। और स्पेस रिसर्च, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या इसरो? तो मेरे को नासा से भी ऊपर लगती है, इसरो से बढ़िया है क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में? बेटा डिफेंस रिसर्च या डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस रिसर्च हमारे से ऊपर नहीं है पाकिस्तान। हेल्थ फैसिलिटीज हमारे यहाँ ज्यादा अच्छी हैं बेटा पाकिस्तान के कंपैरिजन में। एजुकेशन फैसिलिटीज हमारे यहाँ ज्यादा अच्छी हैं, आउटसोर्सिंग में हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं, आउटसोर्सिंग में हम ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे प्रोफेशनल ज्यादा अच्छे हैं उनसे, ठीक है। स्किल में हम बहुत ऊपर है उनसे। एक खास चीज है जो आपको लिखनी ही लिखनी है अगर ये पेपर में आ जाए, बेटा इंडिया में हर साल साइंस के फील्ड में 5,000 से ज्यादा पीएचडी क्वालिफाई करते हैं लोग, इंडिया में हर साल साइंस में 5,000 से ज्यादा पीएचडी होल्डर हर साल इंडिया को मिल जाते हैं। इन वहां पर पूरे पाकिस्तान में 5,000 पीएचडी होल्डर पूरी जिंदगी में नहीं हुए अभी तक। 5,000 पीएचडी होल्डर नहीं है वहां पूरे पाकिस्तान में, इतने इंडिया में हर साल जनरेट हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके बात, बेटा पढ़ लेना घर पर क्योंकि मेरे पास बहुत सारा और मुद्दा है, ठीक है जी। जीएलएफ के ऊपर शॉर्ट नोट आया, मैंने लिख दिया नोट्स, खत्म कर दिया, ये बड़े काम की बात है। पीपल प्रेफर टू हैव अ मेल चाइल्ड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। व्हाई इज सच फिनोमेना विटनेस्ड इन दीज कंट्रीज? बेटा इसको मुझे नहीं लगता पढ़ने की जरूरत है, हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्यों लगता है मेल चाइल्ड को इतनी प्रेफरेंस क्यों? नहीं वो तो सोशली बैकवर्ड हो तभी तो इतनी कम है, मतलब वो तो ये पूछा मेल को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो, वो तो पता ही है सबको कि मेल को प्रेफरेंस दे रहे हो, दे क्यों रहे हैं सोशली बैकवर्ड, ये तो पता ही है सबको, पता है तो सोच खराब है। यस बेटा, बहुत सारे पेरेंट्स को ना ये लगता है लड़की हुई तो वो अपने घर चली जाएगी, हमारे बुढ़ापे में फाइनेंशियल सपोर्ट कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा इशू है तीनों की तीनों कंट्रीज में। इसलिए बेटा पेरेंट्स को चाहिए होता है कि मैं जब बुजुर्ग हूं तो मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से दिखता कौन है? मेल चाइल्ड दिखता है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। क्लियर है बेटा बात? चलो खैर, वैसे एक बार पढ़ना जरा इनका आंसर भी। फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात पहले पैरे में है। दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये कहता है फैमिली ट्री में ना डॉटर इन लॉ को दिखाया जाता है, डॉटर को तो कभी दिखाया नहीं जाता, मतलब वो तो दूसरे घर की अब लक्ष्मी बन जाएगी, अगर आपके घर डॉटर हुई अच्छा तो दूसरे घर चली जाएगी, वो तो फैमिली ट्री का ही नहीं पार्ट है, जबकि आपकी खुद की डॉटर इन लॉ पार्ट है जो आपकी बहू बनकर आएगी, ठीक है जी। ये इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में लिखा, ठीक है जी। और फिर तीसरा केस ये भी हो सकता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि चलो अगर बच्चा नहीं हुआ, मेल चाइल्ड नहीं हुआ, तो हमारा लीगल हायर कौन बनेगा, हमारी संपत्ति का मालिक कौन होगा, हमारे घर का चिराग कौन होगा, ठीक है जी। इस चक्कर में भी भैया मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है ना, मेरे घर का वारिस कौन होगा, ये सब सोच है भैया लोगों की, ठीक है जी। ये कोई सही सोच है पार्थ भाई? जिसके घर में वारिस नहीं है, पार्थ के नाम संपत्ति लिखो, ये क्या बात है? चलो आगे बढ़ो। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सार्क। नोट्स लिख दिया मैंने, खत्म कहानी एक ही बारी में, एचडीआई के बारे में नोट्स, खत्म कहानी। क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इन द लेट 70s चाइना इंट्रोड्यूस्ड अ वन चाइल्ड पॉलिसी दैट लेड टू अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद skewed sex ratio. Justify the given statement with valid argument in support of your answer. बेटा जब आपने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है भैया कि पॉपुलेशन में एक शार्प डिक्लाइन आया, पॉपुलेशन एक बड़ी तेजी से गिरी चाइना। और बेटा अगर शार्प डिक्लाइन आया उसकी वजह से कहीं ना कहीं जेंडर रेशियो भी स्क्यूड हो गई है। स्क्यूड मतलब वही फीमेल कम दिख रही है पर 1,000 मेल्स,
भैया ऐसा क्यों? बेटा जब लोगों को पता लग गया कि वन चाइल्ड पॉलिसी है, एक ही चाइल्ड कर सकते हैं, वो क्या करते थे, वो टेस्टिंग वाला दिमाग में चला जाता है ना कि प्रेग्नेंट हुए चलो टेस्ट करा लो, अच्छा जी लड़की है भैया एक ही चाइल्ड कर सकते हैं, वो भी लड़की हो जाएगी, तो फिर वही अगेन लीगल हायर कौन होगा, ठीक है जी, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा होगा, चलो अबॉर्ट करा दो, जब तक मेल हुआ नहीं तब तक अबॉर्शन चलते रहे। तो इस चक्कर में भी बेटा वो सेक्स रेशियो स्क्यूड हो गई है। ठीक है ना जी, पढ़ना जी। 2023-24 का एसक्यूपी का क्वेश्चन है ये, मैं तो देख रहा हूँ इसको बोर्ड के ऊपर। ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट वन। बेटा ये मैंने इस पर लिख दिया सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, सारा सेट से दिया एचडीआई का सारा। कहता है आइडेंटिफाई वन इनकम इंडिकेटर एंड वेल्थ हेल्थ इंडिकेटर। हे भगवान, जीडीपी पर कैपिटा हमने पढ़ा है 9 इंडिकेटर में से, वैसे इन्होंने क्या दिया ये देख लो, इन्होंने जीडीपी नहीं लिखा, इन्होंने ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा लिखा। अरे अब इसी को लिखो, यही तो इनकम इंडिकेटर है। रही हेल्थ इंडिकेटर की बात, लगभग सारे इसके अलावा हेल्थ इंडिकेटर है। ठीक है, ये हेल्थ इंडिकेटर नहीं है, पॉवर्टी लाइन वाला, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, मटर्नल, जो मर्जी लिख देना। ठीक है, अब कहता है कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द इंडिकेटर आइडेंटिफाइड अबव इन पार्ट ए। अगर मान लो आपने हेल्थ इंडिकेटर कुछ भी लिखा था या इनकम इंडिकेटर कुछ भी लिखा था, उसके बेसिस पे इंडिया और चाइना को कंपेयर कर देना। भैया अब मान लो मैंने यही लिखा था इनकम इंडिकेटर, तो कंपेयर कर दूंगा कि चाइना कितना गुना ज्यादा हमारे से, 2.5-3 गुना ज्यादा चल रहा है भैया इनकम के कंपैरिजन में। ठीक है जी, और अगर हेल्थ इंडिकेटर में मैंने मान लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिखा था, तो मैं समझ सकता हूँ बेटा हेल्थ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंडिया में कितनी पुअर है। चाइना में तो बहुत 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 अच्छी हैं। 1,000 में से सिर्फ 7-7.5 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते। ठीक है ना जी, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। नोट्स का क्वेश्चन है, ये पढ़ी थी हमने कल, पाकिस्तान भी यहाँ पर ऐड था। जो मर्जी पूछाओ, आपकी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे कंपेयर करना है और एनालाइज करना है इंडिया और चाइना को, कर देंगे भैया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एक बार सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लो। कहते हैं कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 नेबरिंग कंट्रीज। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया दे रखे हैं 2004-05 और 18-19 के। बेटा इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान को पहले, और आज कितना करता है, और ये किस रेट से बढ़ रहा है। हर साल हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ 3.7% से ग्रो कर रहा है। ऐसे ही चाइना की तरफ हमारा एक्सपोर्ट 2.6% से ग्रो कर रहा है। बेटा रही बात इंपोर्ट्स टू इंडिया, पाकिस्तान से हम पहले कितना इंपोर्ट करते थे, आज कितना करते हैं, ये किस रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, और चाइना से हम कितना इंपोर्ट करते थे, आज कितना करते हैं, और ये किस रेट से ग्रो कर रहा है। अब ये कंपेयर करना है। मैं तो चाहता हूँ एटलीस्ट अगर पॉइंट्स में लिखने का मन है तो कम से कम 3-4 पॉइंट तो बने यार, 4 बातें 4 बना दो। ये तो कुछ अपना ही ऐसे लगे रहते हैं। मुझे पैराग्राफ होम में कभी नहीं अच्छा लगता एनालिसिस लिखना, टीचर को मैं बोर नहीं कर सकता बेटा। 4 पॉइंट बताने हैं आपने। ठीक है जी, कुछ करो कंट्रीब्यूट, क्या लिखना चाहोगे आयुष भाई कुछ। बेटा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, ये जो गल्फ है बहुत बहुत बड़ा है। दिखाई दे रहा है ना कहाँ हमारी ग्रोथ एक्सपोर्ट की सिर्फ 2.6% है, और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं चाइना से वो 10.3% से ग्रो कर रहे हैं। यानी कि बेटा कहो कि ना कहो, हम ना बहुत बहुत ज्यादा तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना के ऊपर। मैंने आपको एक बात बात बताई थी डिपेंडेंसी की,
ये कहना ना बड़ा आसान होता है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिस्करेज कर देंगे, ठीक है जी, हम नहीं खरीदेंगे। क्या हुआ था कोविड में, बताया था ना, सबसे पहले कोविड के इन्वॉल्वमेंट होते ही क्या किया हमारे देश ने, इंपोर्ट बंद करो फटाफट से, चाइना से कर दिया इंपोर्ट बंद। 3 प्लाई मास्क की कीमत होलसेल मंडी में 500 रुपए पहुंच गई थी, ठीक है जी। 2 दिन के बाद ही समझ में आ गया ऐसा काम नहीं चलेगा, हाथों हाथ इंपोर्ट खोल दिया 2 दिन के बाद। चाहे ये भी पता था कोविड फैलाने वाला चाइना, तब भी खोल दिया इंपोर्ट, ठीक है। पता जैसे इंपोर्ट खोले कितनी कीमत होगी, 50 पैसे। यार कहोगे नहीं कहो, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये चीज दिखती भी है, स्टैट्स में भी है चीज, लेकिन ये एक पॉइंट हुआ सिर्फ। दूसरा, चलो अगर कंपैरिजन के फॉर्म में सोच रहे हो, अगर ये एक पॉइंट आप कंसीडर करते हो कि मैंने इसमें दोनों बातें कर दी, एक और तो बता दो, एक और तो बता दो बेटा। देखो, अगर मैं पाकिस्तान से को एक्सपोर्ट करने की बात करूं और वहां से इंपोर्ट करने की बात करूं, तो बात घूम फिर के फिर वही है कि हमारे जो इंपोर्ट्स है ना पाकिस्तान से, वो ज्यादा रेट पर ग्रो कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। बट बेटा ये चीज को अगर आप अमाउंट में देखो, तो अमाउंट में हम ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, है ना। पाकिस्तान से हम तो इंपोर्ट कम कर रहे हैं ना। आप सिर्फ परसेंटेज पे ना नजरें घुमाओ, कुछ कुछ बातें यहां से भी लिख सकते हो, पॉइंट तो यहां से भी बन सकता है, ठीक है ना जी, क्लियर है बात, बढ़ जाए आगे। चलो, कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफी। बेटा डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा जाएगा। चलो पढ़े ना भैया, पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट, सेक्स रेशो, अर्बनाइजेशन, सब कुछ पढ़ा है भैया, लिख देना। ये भी नोट्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। एक स्टैट गिवन है जी, पता ही है पॉपुलेशन का स्टैट, एनुअल ग्रोथ रेट भी इसके आसपास था, जेंडर रेशियो भी कंपेयर करना पड़ेगा, सब लिखा जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये आप बता दो क्या लिखोगे इसके अंदर, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं इंडिया पाकिस्तान और चाइना के, ये बता दो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, हैंड रेस करो, कौन बता रहा। 3-4 पॉइंट बताने हैं, 3-4 नंबर, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखने हैं, तो कौन से 4 पॉइंट लिखूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखना 5 ईयर प्लान। तीनों कंट्रीज ने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में सिमिलैरिटीज तो हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी, तीनों देशों ने शुरू कर दी, 1951, 1953, 1956, ठीक है जी। फिर सेकंड पॉइंट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान पे लिखना कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया, चाइना ने क्या करा, सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान सिमिलर थे, चाइना सिमिलर नहीं था। तीसरा पॉइंट लिखना, 1980 में सारे लगभग सेम पाथ पर थे, जीडीपी भी सबका सेम रेट से ग्रो कर रहा था, पर कैपिटा इनकम भी सारे देशों की सेम थी। 1980 तक भी तीनों देश बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल बराबर। उसके बाद ही बस चाइना खा गया सारे देशों को, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी सबके आसपास आए, चौथे पॉइंट में 1978, 88, 91, खत्म हो गया चार, ठीक है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।